अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मैं मोइदुल मुस्लिमीन हाई स्कूल से फ़ारूक़ी अतिया सुल्ताना आपका खैर मक़दम करती हूँ। आज हम जमात हश्तुम साइंस का सबक नंबर 2 सेहत और अमराज का दूसरा हिस्सा दुअम लेकर हाजिर है। सेहत और अमराज, मौजूदा दौर के कुछ अहम अमराज बताइए तो भला। सफ़ा नंबर 8 पर इसमें 3 सवालात पूछे गए हैं। स्कूल में साफ़ सुथरे हाथ ये सरगर्मी क्यों ली जाती है? जैसा कि हम जानते हैं कि गंदे हाथों में कई किस्म के जरासीम चिपकी हुई हालत में हो सकते हैं। अगर इन गंदे हाथों से खाना खाए तो हाथों में लगे जरासीम ग़ज़ा के साथ हमारे जिस्म में दाखिल होकर ग़ज़ाई नाली में जरासीम ज़दगी पैदा कर सकते हैं। इसलिए हाथों की सफाई हिफ़्ज़ान सेहत का एक अहम पहलू है। बरसात के मौसम में पानी उबाल कर क्यों पीना चाहिए? बारिश के मौसम में ज़मीन पर बहने वाला आलूदा पानी आबी ज़ख़ायर में शामिल हो जाता है। इस तरह झील, तालाब वग़ैरह का पानी भी आलूदा और गदला हो जाता है। इस किस्म के पानी में अमराज के जरासीम भी मौजूद हो सकते हैं। इस तरह के आलूदा पानी के इस्तेमाल से मियादी बुखार, हैज़ा, इसहाल, पेचिश, हेपेटाइटिस जैसे अमराज लाहक होने का ख़तरा मौजूद रहता है। पीने का पानी साफ़, शफ़ाफ़ और हर किस्म के जरासीम से पाक होना चाहिए। इसीलिए पानी को उबालने से इसमें मौजूद तमाम जरासीम का ख़ात्मा हो जाता है। पानी को उबालकर इसे छान लेना चाहिए ताकि वो हर किस्म की आलूदगी से पाक रहे। इसलिए बरसात के मौसम में पानी को उबालकर इस्तेमाल करना ज़रूरी है। ज़ाती सफाई किस तरह की जाती है? यानी हर शख्स को ज़ाती सफाई का अच्छी आदतों को हर हालत में अपनाना चाहिए। मसलन रोज़ाना गुस्ल करना, साफ़ और धुले हुए लिबास का इस्तेमाल करना, रफ़ा हाजत के बाद जरासीम कश साबुन से हाथ धोना, खुली जगहों पर पेशाब या रफ़ा हाजत ना करना, कूड़ा करकट इधर उधर ना बिखेरना, फाजिल अशिया के लिए की निकासी के लिए कूड़ेदान का इस्तेमाल करना, खुली जगहों पर ना थूकना वग़ैरह वग़ैरह। डेंगू मादा मच्छर जमाशुदा पानी में अंडे देती है। इनकी नशोनुमा के लिए साजगार माहौल मुहैया होने से इनकी तादाद में इजाफ़ा होता है। मच्छर की मुख्तलिफ़ किस्में मुख्तलिफ़ अमराज फैलाती है, जिसमें एड्स इजिप्टी नाम के मच्छर के ज़रिए डेंगू नामी मुतादी मर्ज़ फैलता है। ये मर्ज़ फीलवी वायरस की किस्म D12 वायरस से होता है। देखिए शक्ल में दिखाया जा रहा है, ख़ुद जानिए और दूसरों को भी बताइए। जैसे हम देखते हैं कि बेकार टायर वग़ैरह अगर कहीं बेकार जगह पर पड़े हैं तो इसमें पानी जमा हो जाता है और इस पानी के अंदर मच्छर जमा होते हैं और ये मच्छर डेंगू का सबब बन सकते हैं। अब इस मर्ज़ की अलामत क्या है? इस मर्ज़ की अलामत में नंबर 1 जैसे यहाँ बताया जा रहा है, तेज़ बुखार, शदीद सर दर्द, ख़य। नंबर 2 हल्के चश्म का दर्द यानी आँखों के अतराफ शदीद दर्द डेंगू की सबसे अहम अलामत है। खून में प्लेटलेट्स की कमी जिसकी वजह से जिस्म के अंदरूनी हिस्से में जरियान खून होना यानी खून का बहना। मुशाहिदा करके गुफ्तगू कीजिए। झैल में दी हुई तस्वीर का मुशाहिदा करके इसकी तफसील चौकोन में लिखिए और जमात में गुफ्तगू कीजिए। शक्ल में डेंगू वजूहात और इंसदादी तदाबीर दिखाई जा रही है। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मैंने इसमें नंबर दिए हैं। नंबर 1 चौकोन में लिखना है मच्छरों की अफजाइश नस्ल। दूसरे में लिखना है इंसानों के ज़रिए बनाए हुए गुमले और बर्तनों में पानी का ज़ख़ीरा होने से एड्स इजिप्टी मच्छरों की अफजाइश। नंबर 3 में लिखिए वाटर कूलर। नंबर 4 में बच्चों पर जरासीम ज़दगी। ये हो गई वजूहात। और 5, 6, 7 इन चौकोन में इनकी इंसदादी तदाबीर बताई जा रही हैं। 5वें चौकोन में लिखिए मच्छरों को दूर रखने के लिए हम अद्वियाती कॉइल का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 6 में लिखिए हशरात कश अद्वियात का धुआं छोड़ना। और नंबर 7 में लिखिए गिपी नामी मछलियाँ मच्छर के लार्वों पर काबू रखती हैं। मालूमात हासिल कीजिए आपके इलाक़े की ग्राम पंचायत, म्यूनसिपलिटी, कॉरपोरेशन मच्छरों के फैलाव की रोकथाम के लिए क्या तदाबीर करते हैं। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, इसके ताल्लुक़ से आपको मालूमात जमा करनी है। ये आप अपनी नोटबुक में
दर्ज करिए। क्या आप जानते हैं मलेरिया मर्स एनाफिलस मच्छर की मादा के ज़रिए और फील्पा मर्स क्यूलेक्स मच्छर की मादा के ज़रिए लाहक होता है। एनाफिलस और एड्स का मस्कन साफ़ पानी यानी ये साफ़ पानी में नशोनुमा पाते हैं, जबकि क्यूलेक्स गंदे पानी में रहता है। स्वाइन फ्लू फैलाव की वजूहात। इस मर्स के फैलाव की वजूहात स्वाइन फ्लू खिंजीर और इंसानों के ज़रिए फैलता है। स्वाइन फ्लू वायरस का फैलाव मरीज़ के नाक और गले के इफराज और थूक के ज़रिए होता है। अब स्वाइन फ्लू की अलामतें क्या हैं? सांस फूलना या तनफुस में रुकावट पैदा होना, हलक में खराश, जिस्म में दर्द। स्वाइन फ्लू के वायरस की तशख़ीस या जांच। स्वाइन फ्लू की तशख़ीस के लिए मर्स के हलक के इफराज का नमूना, थूक का नमूना जांच के लिए तजुर्बागाह में भेजा जाता है। कौमी इदारा बराए इल्म वायरस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV पूना और कौमी इदारा बराए मुतादी अमराज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकल डिजीज़ेस दिल्ली की तजुर्बागाहों में जांच की सहूलत मौजूद है। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम इंसान में HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस की वजह से होता है। इस मर्ज के लाहक होने से इंसान की क़ुव्वत मदाफ़ियत में कमी आती है और वो मुख्तलिफ़ अमराज का शिकार हो जाता है। तिब्बी तजुर्बागाह में जांच के बगैर एड्स की सही तशख़ीस नहीं की जा सकती। इसकी सही तशख़ीस के लिए खून की मखसूस जांच है जो एलिज़ा कहलाती है। एड्स की अलामत मुख्तलिफ़ अफराद में मुख्तलिफ होती हैं। क्या आप जानते हैं HIV वायरस पहली बार अफ्रीका के ख़ास नू के बंदर में पाया गया। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम और UN एड्स के मुताबिक हिंदुस्तान में एड्स का 80 से 85% फैलाव गैर महफूज जिनसी ताल्लुकात की वजह से हो रहा है। गैर मुतादी अमराज। जो अमराज छूत या रब्त से नहीं फैलते उन्हें गैर मुतादी अमराज कहते हैं। ऐसे अमराज चंद मखसूस वजूहात की बिना पर इंसान के जिस्म में पैदा होते हैं। नंबर 1 इसमें बताया गया सरतान, जिसको हम कैंसर कहेंगे। खलियात की बेकायदा तकसीम और गैर मामूली इजाफे को सरतान कहते हैं। कैंसर खलियात के ग्रोह या गांठ को मुहल्लिक ट्यूमर कहते हैं। सरतान का मर्ज फेफड़ों, मुंह, ज़बान, मैदा, पिस्तान, रहम, जिल्द जैसे आज़ा में, खून या किसी भी नसीज में हो सकता है। अब इसकी वजूहात क्या है देखिए। वजूहात में देखिए तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, शराब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, खुराक में रेशेदार ग़िज़ाओं, फल, सब्ज़ियाँ, तरकारियों का शामिल ना होना, फ़ास्ट फूड, जंक फूड, वड़ा पाव, पिज़्ज़ा वग़ैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जैसी कई वजूहात हो सकती है। तवारुस भी एक वजह हो सकती है, यानी ये तवारुसी वजह यानी वालिदैन से भी मुंतक़ल हो सकती है। अब इसकी अलामात क्या है? तवील अरसे तक खांसी, आवाज़ में करख्तगी, निगलने में तकलीफ़ होना, इलाज के बावजूद ज़ख़म या सूजन का कम ना होना, पिस्तान में गांठ नमूदार होना, बग़ैर किसी वजह के वज़न का कम होना वग़ैरह। क्या आप जानते हैं कैंसर का जदीद तरीक़ा तशख़ीस और तरीक़ा इलाज? कैंसर की तशख़ीस के लिए टिश्यू डायग्नोसिस, CT स्कैन, MRI स्कैन, मैमोग्राफी, बायोप्सी वग़ैरह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इलाज के लिए कीमोथेरेपी, रेडिएशन या शुआपाशी, सर्जरी, जर्राही या जिसको हम ऑपरेशन कहते हैं जैसे राइज तरीक़ों के अलावा रोबोटिक सर्जरी, रोबोट के ज़रिए सर्जरी ऑपरेशन, लेप्रोस्कोपी सर्जरी जैसे तरीक़े इलाज इस्तेमाल किए जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह अगले वीडियो के साथ हम फिर हाज़िर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू माय चैनल लर्न फ्रॉम होम। अल्लाह हाफिज़।